हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5 का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। वो बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है आपसे रेक्टेंगल्स की, जिसमें क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है लेंथ, जो लॉन्गर साइड होती है उसे हम लेंथ बोलते हैं, और जो शॉर्टर साइड होती है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। ये सबको पता है ना बात। तो आपसे वो बात कर रहा है लेंथ और ब्रेथ की, जिसे आपको फाइंड करना है। और उसने उस रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा है, 25a² - 35a + 12। आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। आपको उसने एरिया जो दे रखा है वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो हम एरिया के जानते हैं, हम जानते हैं एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ की ही फॉर्म में इसके एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको इसके एरिया को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी आपकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड हो पाएगी। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करने का जो मेथड होता है वो सबसे सिंपल होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आई होप आपको पता होगा ये क्या होता है। नहीं पता तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर हम इसके दो फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे। वो जो दो फैक्टर्स आएंगे वही हमारी लेंथ और ब्रेथ होगी। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिन बच्चों को नहीं पता क्या होती है वो सीख लेना इस वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है, हाईएस्ट डिग्री किसकी है यहाँ पे, a² मतलब a² की। इसके साथ का कोफिशिएंट देख लेंगे तो क्या है, 25। तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट देखते हैं हम कितना, 25। फिर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 12। इन दोनों की हमें क्या कर देनी है, इन दोनों की हमें कर देनी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 25 की 12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 25 2 ज़ा कितना होता है 50 का 5 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 5 30, तो 300 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर मिलेगा हमें उसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करो ज़रा। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 50 और 10 आ जाएगा, और 0। 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। तो हमने देखा 300 के टोटल हमारे पास 5 फैक्टर्स आए। अब इन 5 फैक्टर्स में से हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है किन्हीं दो नंबर्स का, जिनकी अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें मिलना चाहिए क्या, 35। तो कैसे मिलेगा देखो, अगर हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। और 5 5 ज़ा 25 होता है, और 4 3 ज़ा कितना होता है 12। 25 और 12 मिल के तो 35 दे नहीं सकते ना, तो फिर क्या करें। अच्छा, 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दें, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 20। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 20 और 15 मिल अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 35। तो समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। उन प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि दो नंबर आने चाहिए। उन दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 35 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 20 और 15। 20 और 15 का सम कितना है 35, और 20 इंटू 15 क्या होता है 300। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 25 a² माइनस 35 की जगह पे हम लिख देंगे 20 + 15 a + 12, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 25 a², ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करते ही नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई होगी और a की भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20a और माइनस का 15a।
बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, अब आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म में से देखना है कॉमन क्या आ रहा है। 25 और 20 में से कॉमन क्या आ रहा है आपका 5, दोनों ही 5 की 12 में आते हैं। और ए स्क्वायर और ए में से कॉमन क्या आ रहा है ए, ये हमने कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा अंदर 5 और सिंगल ए स्क्वायर में से ए निकल जाएगा, ए बचेगा। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, बीच में नेगेटिव का साइन है। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, 5 4 ज़ा 20 और एक ए जो था वो बाहर आ गया है तो केवल 4 ही बचेगा। इसी तरीके से अब हमें 5a-4 हमें यहाँ पे भी डेवलप करना है। अंदर क्या आना चाहिए नेगेटिव का साइन, तो हम नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन देखो 15 और 12 में से कॉमन क्या आ रहा है 3, दोनों ही 3 की 12 में आते हैं। 3 के अलावा ए तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ए यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 5a, माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर नेगेटिव का साइन आएगा। 3 12 में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4, आ गया 5a-4, 5a-4। अब इस पूरे टर्म और इस वाले टर्म में 5a-4 कॉमन दिख रहा है तो 5a-4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 5a-4 हटेगा तो क्या बचेगा 5a, यहाँ से 5a-4 हटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो अब इन दोनों में से हो सकता है एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। कैसे पता करें कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ? हम जानते हैं कि लेंथ जो होती है वो क्या होती है हमारी ब्रेथ से ग्रेटर होती है। लेंथ जो होती है वो हमारी ब्रेथ से क्या होती है बड़ी होती है। इन दोनों में से देखो 5a में से 4 माइनस कर रहे हैं और 5a में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो इनमें से बड़ा कौन होगा? इसमें से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं तो मतलब ये छोटा होगा, इसमें से कम माइनस कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ। तो यहाँ लिख देंगे लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 5a-3 और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 5a-4। लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, ये हमारा एरिया आ गया जो हमें पहले इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा था, जिसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से सॉल्व करा और दो हमारे टर्म्स आ गए जिसमें हमने फैक्टराइज कर लिया। इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। आ गई बात समझ में? कैसे निकाला? बहुत इजी था। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी हमें एरिया जो दे रखा है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, जिसको हमने फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा और इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया तो इसको ढंग से समझ लेना। एरिया हम जानते हैं क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको 35 वाई स्क्वायर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो किसकी है वाई, यहाँ पे स्क्वायर 2 डिग्री है, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका कोफिशिएंट देखना है आपको 35 और आपको कांस्टेंट टर्म देखना है 12। इन दोनों की आपको क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 35 की जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 35 2 सा कितना होता है 70 का 7 कैरी, 35 1 सा 35, 35 और 7 कितने होते हैं 42। ठीक है। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई आपको उसके क्या कर देने, आपको उसके कर देने फैक्टराइजेशन। तो 420 के फैक्टराइजेशन करेंगे जरा तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 या 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आपको क्या करना है, आप इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके 13 बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से देखना। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा कितना होता है 20, ठीक है। और 7 3 ज़ा कितना होता है 21। 21 और 20 का इस्तेमाल करके हम 13 तो नहीं बना सकते, और कोई देखना पड़ेगा हमें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना होता है 12 होता है, एंड 7 5 ज़ा कितना होता है 35 होता है। क्या माइनस करो इनको 35 में से 12 तो कितना आ गया 3 और 2, 13 चाहिए था लेकिन 23 आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, देखते हैं ज़रा। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 4 7 ज़ा कितना होता है 28, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 आ जाता है, और 5 3 ज़ा कितना होता है 5 3 ज़ा होता है आपका 15। 28 और 15 अगर मैं 28 में से
15 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 13, तो मुझे 13 मिल गया। कैसे मिला, 28 माइनस 15 करके। तो यहाँ पे हम 13 की जगह पे लिख देते हैं 35y²। 13 की जगह लिख देते हैं हम 28y माइनस का 15y लिख सकते हैं इस तरीके से, 13y की जगह पे माइनस का 12। सॉल्व कर लेंगे इसको। 35y और 28y में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 35 और 28 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, और y² और y में मिनिमम पावर कितनी है y की 1, तो एक y जो है वो कॉमन आ सकता है। जरा कॉमन ले लेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, y² में से एक y निकाल लेंगे तो y बचेगा। 28 में 7 डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, 7 4 = 28, 7 5 = 35। एक y था वो हमने पहले ही बाहर ले लिया है। अब 5y + 4 हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। देखो ये दोनों ही पॉजिटिव के हैं और ये दोनों नेगेटिव के हैं, तो मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि नेगेटिव का साइन जो है वो कॉमन आने वाला है। 15 और 12 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, y दोनों में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आएगा, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे। तो 3 15 के टेबल 15 से 3 को डिवाइड कर दो जरा, तो कितना आ गया 5, y तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है इसलिए y एज इट इज़ रहेगा। माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस का साइन। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 5y + 4 एंड 5y + 4 दोनों ही जगह पर दिख रहा है मुझे, तो 5y + 4 में क्या ले लूँगा यहाँ पे कॉमन। जरा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ से 5y + 4 कॉमन लिया तो 7y, यहाँ से 5y + 4 कॉमन लिया तो माइनस का 3। तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ जो आ गया वो आ गया 5y + 4 एंड 7y - 3। अब इनमें से ध्यान से देखो, कुछ भी हो सकता है लेंथ और कुछ भी हो सकती है ब्रेथ, हम नहीं बता सकते इसमें से लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है। ठीक है, अगर मैं y की जगह 1 रख के देखता हूँ, ज़रा चलो देखते हैं क्या पता आ जाए। y की जगह 1 रख के देखो तो 5 1 = 5 और 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो मुझे 9 मिलेगा। y की जगह 1 रख के देखा तो 7 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 4, तो बड़ी तो ये आई इस बार। चलो 2 रख के देखते हैं तो कितना आ गया 10, 10 और 4 कितने होते हैं 14। 2 रख के देखेंगे 7 2 = 14 और 14 में से 3 गया 11। तो हर बार हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रेटर है वो हमारा, तो हमारे को पता चल गया कि लेंथ जो है वो हमारी क्या है 5y + 4 एंड ब्रेथ जो है वो हमारी क्या है 7y - 3। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुल मिला के आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और कैसे फाइंड कर रहे हैं लेंथ और कैसे फाइंड कर रहे हैं ब्रेथ, ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आती तो दोबारा देख लेना, तब भी अगर नहीं आती तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लो, अपना जो भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी अपना डाउट आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एंड उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।